एक पंडित जी ने कविता बना रखी है, उपदेशक भजन बना रखा है पंडित जी ने। वो इस महाभारत के प्रकरण से तकरीबन मिलता जुलता है। जैसे इसमें बताया कौन से कर्म करने चाहिए, कौन से कर्म ना करने चाहिए, और कौन क्या होता है। यानी हाँ यूं बता दिया कि भाई शूद्र भी मेरी पूजा कर सकता है। हाँ, केवल एक वेद ना पढ़ने के लिए तो वर्जित किया है, शास्त्रों का अध्ययन करने से ही तो वर्जित किया है। यज्ञ करना आता हो तो कर ले, अगर ना आता हो तो हम ब्राह्मण भी तो ब्राह्मणों से यज्ञ करवाते हैं। हाँ जी, बिल्कुल। ये जरूरी थोड़ा है कि सारे काम तू करे तो कर ले, तू ये करे वो है वो। नहीं, जो जिस काम न जानता है ना उसी को जा का काम उसी को साध है, और बिना कर्म के कुत्तक बज है। जी, ये तो हमारी लोकल कहावत है, शास्त्रों का भी मत है कि वो काम करना चाहिए जिस काम को पहले अच्छी तरह से जानता हो। हाँ जी। और मन ने एक कविता बनाई थी, उसमें तो बड़ी एक कली बना रखी है, यानी तेरी बनी बिगड़ जाएगी सारी, तेरे चेहरे का नूर झड़े पाछा, या टेक बनाई थी। इसमें फिर एक कली बनाई थी कि खान ते पहले पूरा रांध ले, और पीण ते पहले सही छान ले, और कर्ण ते पहले ठीक जान ले। कोई भी कार्य करना चाहता हो उसके बारे में विद्वानों से, जो इसके मर्मज्ञ हैं, उन्हीं से तो सलाह करनी पड़ेगी। ठीक बात, उन्हीं से तो सीखना पड़ेगा जी। अज्ञा जंगल में जाके अकेले सीख लोगे? अगर इतनी ताकत है तो भगवान भी सिखाते हैं, क्योंकि उनको भी भगवान ने सिखाया है। ध्यान रखें ये बात का, किसी ने अपने घर से कोई नहीं सीखा, सब परमात्मा की देन है, सब कुछ करने वाला परमपिता परमात्मा है। ठीक बात। हे अर्जुन, ज्ञान और सुमृति और अपोहन ये मेरे द्वारा होते हैं जी। सब कुछ करता परमात्मा है, यो ही तो बंधन है जीव का, कि अपने आप में कर्ता मान रहा है। मैंने यूं कर दिया, मैं यूं कर दूंगा, मैंने यूं कर दिया, मैं करके शरीर कितने छोड़ दिए, और कितने कलेशों का सामना कर लिया, और कितने पापों के ढेर कर लिए, गिनती नहीं हो सकती जी। जिस दिन यह बात समझ में आ जाए ना कि परमात्मा के प्राण हो जाए, दे धरी का जे फल भाई, जपे हरि नाम सब काम बिहाई। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, ये रामायण की चौपाई है जी। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। ये सपने के समान संसार में आकर के और विभव संपत्ति और ईश्वरता प्राप्त करके और बड़े पद प्राप्त करके इसका झूठा अहंकार कै दिन खातर से, हाँ ठीक है, विचार करके देखो कि कोई भी पदार्थ सताई हो तो आज करोड़पति एक आध घंटा नहीं लग गया, आध घंटा तो घना कह दिया मैंने। करोड़पति भी खाकपति हो सकता है आध घंटे से पहले, राजा भी भिखारी हो सकता है आध घंटे से पहले। विचार करके देखे, कोई भी वस्तु अगर सताई हो, इस शरीर का यूं भरोसा नहीं कि कब तो इसके प्राण निकलेंगे, यो कब जीव इसका त्याग करेगा, किसी ने ज्ञान नहीं। और फिर अहंकार पहाड़ों से भी बड़ा, अहंकार के पहाड़ खड़े करे, अभिमान में टूटा जाता है। और अपने आप में लेख तो ऐसा, शास्त्रों का मत तो ऐसा है, भगवान का विचार तो ऐसा है कि हाथ जोड़ करके अपने आप को छोटा दिखाना, अपने आप को छोटा मानना जी, कि महाराज मैं आप ही हो, मैं तो क्या हूँ। ठीक बात। ऐसा संतों का प्रमाण है कि हम कुछ हैं नहीं, तुम दाता भरपूर। वो परमपिता परमात्मा तो भरपूर है, बाकी जीव सब के सब अधम हैं, क्योंकि ईश्वर से बिछड़े पाछे अपनी संपत्ति खोने के बाद तो यो जीव बना, और इसने अपने संकल्प के द्वारा मन को रचा, और मन को अपना साथी बना करके और सुखी होने खातिर जो इसका धन खो रहा था उसको प्राप्त करने खातिर
ये सारे के सारे विघ्न में पांव फंसा लिया और दूना दूना उड़ता जाता है। हाँ जी। सुरजन का तरीका यही है कि जो परमात्मा की शरण में चले गए, प्राचीन के इतिहास उठा के देखो, उन महात्माओं के चरित्र देखो, पढ़ो और सुनो विद्वानों से, जिन्होंने सब क्या का त्याग किया, जिन्होंने सब तरह से संतोष किया, शीलता प्राप्त की, अक्षमायवान हुए, दयालु हुए, क्रोध का जिसने त्याग कराया वही तो महान हुए, वही तो सुखी हुए। और जिसने इस संपत्ति संसार की वस्तुओं की इच्छा करी और इनको प्राप्त कितना है कर लिया। एक पुरुष अगर 100 स्त्री संभोग कर ले हुए तो तिरपत नहीं होता, विचार करके देखो। हाँ जी। इस भारत पूरे पृथ्वी का राजा हो जाए तो भी संतुष्ट नहीं हो सकता, सुखी नहीं हो सकता, विचार करके देखो। जी 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 बिल्कुल। गांव का मालिक हो जाए, कितनी प्रॉपर्टी हो, कितना है धन हो, कितना है निरोग शरीर हो, लेकिन संतुष्ट नहीं हो सकता, भय से रहित नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। विचार करके देखो कि 24 घंटे तीनों अवस्थाओं में भय बना रहता है इसको। और तो और ससोपति अवस्था उसको कहते हैं जो इस सतुर शरीर का भान ना रहे जी, और सूक्ष्म शरीर का भी भान ना रहे, यानी दोनों शरीरों का भान खत्म हो जाता है, केवल कारण रह जाता है, उसको ससोपति अवस्था कहते हैं। यानी नींद में गाढ़ निद्रा को ससोपति कहते हैं। लेकिन इसका भय उस वक्त भी इसके सर पर खड़ा रहता है। हाँ जी। क्योंकि वह जागृत होते हैं, जागृत अवस्था में आते हैं कि साथ इसको पहला भय होता है कि अमुक कार्य बिगड़ ना जाए, यो धन लूट ना जाए, यो धन घट ना जाए, यो शरीर बीमार ना हो जाए, इस शरीर को मर ना जाए कदे तू जी। 24 घंटे 99 प्रकार के भय तो मन गिन रखे, 99 प्रकार के भय तो मुख्य हैं, और बाकी के तो उसकी वृत्ति के ऊपर है, जितनी उसकी सोच है, ठीक है, जितना उसका पसारा है, जितना उसका दायरा बढ़ रहा है, उतना है वो तो सुना गिनती बढ़ती चली गई। नहीं तो साधारण पुरुष में 99, यानी जिसका दायरा बहुत छोटा है ना, 99 भय तो उसके साथ लगे हुए जी। भूखा मरण का भय, बीमार होने का भय, मरण का भय, भाइयों छूटन का भय, साथ बिछड़न का भय, और भाइयों ना मिलन का भय। यो कदे ना मिले, देखो करता है, मेहनत करे, लेकिन निश्चित नहीं है कि भाई खेत जमींदार खेत में बीज बो है, मेहनत करे, लेकिन संतुष्ट नहीं, भय है कि भाई मेरा पैदा होगा ना, होगा। इसी प्रकार इसके 99 तरह के भय लगे रहते हैं। ये भय जब दूर होते हैं, जब जो है ना यो सब तरह से शांत होकर के केवल परमात्मा की शरण में चला जाए, महान पुरुषों का संग कर ले। उमा जो नहीं संत संग अनुरागे, रामायण में तुलसीदास जी कहते हैं, जो नहीं संत संग अनुरागे, परमारथ मत परमारथ पथ बेमुख अभागे। यानी परमात्मा के मार्ग से भटके हुए हैं और वो जीव अभागे हैं, ऐसा रामायण कहती जी। उमा वो नर बड़े अभागी, हरि तज हो ही विषय अनुरागी। जो विषयों में अनुराग रखते हैं, धन संपत्ति ये सारे विषय हैं। विषय उसे कहते हैं जो अक्षरी को जी। तो ये सारे विषय जितने भी हैं संसार के, ये अक्षणिक है। इनका न्यों भरोसा नहीं, कद हाथ से निकल जाएंगे। हाँ जी। और कितनी देर में निकलेंगे ये पता भी नहीं चल रहा। बिल्कुल। यो खड़ा लखानता रह जाएगा, इसका कोई जोर नहीं चलेगा। तो पंडित जी यूं बताते हैं कि क्या करना चाहिए, क्या करने से किन किन ने क्या प्राप्त किया और क्या होना चाहिए, ये पंडित जी इस कविता के द्वारा बताते हैं, ये भाइयों को बताते हैं। उसमें यूं बताया कि किन राजाओं ने और किन ने क्या करने से सुखी हुए, यानी सब कुछ न होने के पास भी
कौन सुखी हुए, ये इस कविता में पंडित जी बता रखे। कृष्ण जी अवतार धार के गऊ चराया करते, और गऊ के दूध ने अमृत करके देखे पिया खाया करते। जैसे इस महाभारत में बताया ना कि भाई ब्राह्मण, गऊ और पीपल का वृक्ष, ये मेरा और भगवान शंकर का स्वरूप है, यानी ये देव स्वरूप होते हैं। और ये जीवों का, सर्व जीव, संपूर्ण जीव मात्र का कल्याण करने के लिए जो सना भगवान ने इनको यह सामर्थ्य दे रखी है। पीपल के वृक्ष में यानी यूं दिखा रखा है भगवान ने, विचार करें, बहुत गहरी बातें हैं, विद्वानता की, ज्ञान की बहुत गहरी बातें हैं भाई, समझ ले। में भगवान ने यूं दिखा रखा है कि देख, वृक्ष भी तेरा कल्याण करने वाले, तेरे बत्ती है, यानी तू इतना यानी निष्ठ है, इतना क्रूर है, इतना बेवफा है, इतना बेसमझ है, इतना अज्ञानी है कि तेरे से वृक्ष भी अच्छा। विचार करके देख कि जितने भी वृक्ष हैं, पीपल यानी पड़, गुल्लर, आम, शीशम, जामुन, जितने भी वृक्ष हैं, वनस्पति से लेकर साधारण वृक्ष भी, एक तो सबसे पहले छाया देते हैं, तेरी रक्षा करते हैं, जीव मात्र को छाया देते हैं, और किसी से कोई एतराज नहीं। एक बात, दूसरी बात, पत्ते देते हैं, पत्ते औषधि हैं, हर एक वृक्ष के पत्ते औषधि किसी न किसी बीमारी में काम करते हैं, आयुर्वेदिक में किसी न किसी बीमारी में काम करते हैं। और दूसरे, लकड़ी सूखने के बाद जलाने के लिए, तेरी तपत दूर करने के लिए, तेरे को सुख पहुंचाने के लिए लकड़ी अपने को सुखा करके और अपने को मृत्यु दंड दे करके और तेरा कार्य फिर भी करते हैं, मरने के बाद भी तेरे काम आते हैं। लेकिन इस मनुष्य का शरीर और इस मनुष्य के हाड़ और इस मनुष्य का जीमते किसी काम का नहीं, और मरने के बाद भी किसी काम का नहीं। विचार करके देखो, किसी काम आवे है, लेकिन हर एक चीज काम आती है, मरने के बाद भी और जीते हुए। भगवान ने ये देखा कि वृक्ष तेरा कल्याण करते हैं, लेकिन तू केवल पानी का लड़का भी कौन है?